बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे M2R5 में CSS के बारे में। CSS की क्लास बच्चों चल रही है। इसमें हम लोगों ने कल सीखा था इनलाइन क्या होता है और एक्सटर्नल और इंटरनल के बारे में, कैसे हम लोग CSS के अंदर प्रोग्राम को ऐड करते हैं। आज हम लोग उनके कुछ सिलेक्टर के बारे में जानेंगे। सिलेक्टर क्या होते हैं? मेन CSS के अंदर सिलेक्टर ही होते हैं बच्चों। सिलेक्टर कई तरीके के होते हैं, आप देख लीजिए। ये केवल सिलेक्टर करते क्या है CSS में? CSS सिलेक्टर आर यूज टू फाइंड, वो ढूंढते हैं किसी स्टाइल को, एलिमेंट्स की स्टाइल उसको ढूंढा करते हैं कि कहाँ पे कौन सी स्टाइल हमको ऐड करनी है, यानी सेलेक्ट करनी है। तो कुछ इस तरीके के देखिए आपकी स्क्रीन पर सिलेक्टर हैं, दिख रहे होंगे। जैसे पैराग्राफ, आप किसी पैराग्राफ पर अगर आप कोई स्टाइल फिल करना चाहते हैं तो आप लोग देखा करते हैं कि आप पहले HTML पे लिखते थे, फॉन्ट अलाइनमेंट के लिए लिखा करते थे, तो उसके लिए सेंटर के लिए लिखते थे, तो सेंटर में वो टेक्स्ट चला जाता था और हमको अलग अलग प्रोग्राम करने पड़ते थे। जबकि यहाँ पे इन्होंने अगर पैराग्राफ लिखा, आपने ये पी का मतलब बच्चों पैराग्राफ होता है। पैराग्राफ एलिमेंट में हमने क्या क्या दिया, करली ब्रैकेट स्टार्ट किया और करली ब्रैकेट्स बंद कर दिया। इस करली ब्रैकेट्स के बीच में ये आपकी बॉडी है, इस बॉडी में जो चीज आप लिखेंगे ये पैराग्राफ में ऐड कर देगा। तो कैसे? आपने लिखा टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन का कैसा होना चाहिए? सेंटर में होना चाहिए और उसका कलर कैसा होना चाहिए? रेड होना चाहिए। तो इसका देखिए, अगर आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास अगर कोई सिस्टम नहीं है तो आप फोन पर भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे आइए, क्लिक करिए, और जैसे आप यहाँ देखिए क्लिक करेंगे, आपको देखिए सॉफ्टवेयर ने खुद एक बना बनाया प्रोग्राम दिया है। ये बना बनाया एक प्रोग्राम है। अगर आप लोग देखिए तो आप हेड के बीच में स्टाइल लगाते हैं और पैराग्राफ, ये आपका भैया पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, ये सारा कुछ पैराग्राफ ही है। पी जहां जहां लगा है वो पैराग्राफ ही कहलाएगा। तो जहां जहां पी लगा होगा उसका देखिए अलाइनमेंट सेंटर है, ये देखिए उसका अलाइनमेंट सेंटर भी है जो, और आपने यहाँ पे उसका साइज वाइज तो कुछ सेट नहीं किया, केवल आपने क्या किया है, कलर सेट कर दिया। तो उसका कलर कैसा है? रेड है। तो देखिए इसका कलर यहाँ पे रेड आ रहा है इस तरीके से। तो एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ बनाया गया है। इस तरीके से आप लोग मतलब पैराग्राफ सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं। छोटी सी प्रोग्रामिंग है। अगर आप यहाँ पे कहने को पैराग्राफ तो दे रखें, अगर आप जितने भी पैराग्राफ लिखते जाएंगे, अगर विदाउट पैराग्राफ अगर आप लिखते हैं तो कोई भी चीज लिखिए, प्रैक्टिस करना। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटर का नाम डाल दिया ऐसे, ये विदाउट पैराग्राफ है, ये अलग से सेंटेंस लिखा गया है, इसका कोई मतलब नहीं है। रन करिए, इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इस पर कोई इफेक्टेड नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये पैराग्राफ अलग है, ठीक है ना। पैराग्राफ क्लोज कर देंगे तो अगर हम लोग पैराग्राफ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, पी टैग अगर स्टार्ट करते हैं और पी टैग लास्ट में बंद कर देते हैं, ऐसे ही जैसे ही बंद करते हैं और रन करते हैं तो ये भी उसी पैराग्राफ में सेट हो जाता है, क्योंकि उस पर भी ये स्टाइल अप्लाई होने लगती है। इस पर भी अब अप्लाई होगी ये स्टाइल, पहले नहीं हो रही थी जब तक ये पैराग्राफ टैग नहीं था, ये सिलेक्टर नहीं था। ओके, तो ये सिलेक्टर होते हैं, सिलेक्टर लगाते हैं। जो सिलेक्टर के लिए आप यहाँ प्रोग्राम करेंगे, बनाएंगे, और उस प्रोग्रामिंग को आउटपुट रूप में जिस सिलेक्टर में आप ऐड करना चाहेंगे उस सिलेक्टर में वो आउटपुट देने लगे। सर यहाँ फॉन्ट साइज भी दे सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं स्टाइल पे। हाँ, आप यहाँ पे ये देखिए, एक लाइन तो ये स्टार्ट कंप्लीट हो गया, दूसरी लाइन ये स्टार्ट कंप्लीट हो गई, और आप थर्ड लाइन देना चाहते हैं तो आप क्या लिखते हैं साइज के लिए? फॉन्ट साइज लिखते हैं। तो आपने लिखा यहाँ पे फॉन्ट और साइज लिखा आपने, बस। और आपने यहाँ पे क्या लगाया? कॉलन। कॉलन लगाने के बाद जितने पिक्सल का आपको देना, जैसे आपको देना है यहाँ पे 40 पिक्सल के आसपास का, PX कर दीजिए सर, और यहाँ से बंद करके रन कराइए। समझ में आया किस तरीके से ये काम कर रहा है? मतलब आपको टैग सही देना ही होगा, तभी ये काम करेगा, ठीक है। तो ये था बच्चों पैराग्राफ सिलेक्टर। अगला है आईडी सिलेक्टर, जो अभी इसी के बीच में दिया गया था। जैसे अपने से आप हैच लगा के अपने से खुद का एक आईडी क्रिएट कर देंगे, उस आईडी के अनुसार वो कलर काम करेगा। देखिए जी हैच पैराग्राफ सिलेक्टर होता है। इससे क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, पी और आईडी आप इसके बीच में ID1 ID2 करके दे सकते हैं। जैसे आपने दे दिया यहाँ पे हैच पारा 1 हैच पारा 2
ऐसे करके आप 2-3 आईडी दे सकते हैं। ये यहाँ पास ये देखिए हमने आईडी दे दी, उस आईडी ये हेलो वर्ड लिखा है देखिए, और पैराग्राफ बंद है। तो ये बंद है तो मतलब इसमें आउटपुट देखिए इसका आ रहा है। हमने इसके लिए दिया है, किसके लिए? आपके जो ID1 के लिए, यानी पारा 1 के लिए दिया है। अगर हम पारा 2 के लिए देना चाहें तो पारा 2 के लिए भी दे सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। कॉपी कर लीजिए इसी को और यहीं से एंटर कर दीजिएगा और इसको आप पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे पारा 2 इसको बना दीजिए, यहाँ पे आप 2 कर दीजिए। आप हैच पारा 2 कर दिए और यहीं पे आके आप फिर से प्रोग्रामिंग करेंगे। आईडी लिखिए, इक्वल करिए डबल इंट कॉमा के अंदर लिखिए पारा 2 डबल इंट कॉमा, बस इसको आप बंद कर दीजिए और इसको आप जाके यहाँ से रन कराइए। समझ में आया? तो ये खुद की बच्चों एक आईडी होती है, जो कि खुद की आईडी आप बना के ऐसे बहुत सारे पैराग्राफ में ये सारे सिलेक्टर यूज कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये तो इसका आउटपुट हो गया हेलो वर्ड का, ये वाला यहाँ पास, और जिस वाले का ये हो गया ये वाला, और जिस वाले का ये वाले का ये, और ये वाले का नीचे चला आया। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए, तो ये था आपका पैराग्राफ सिलेक्टर। ये सिर्फ ये क्या करता है, ये स्टाइल को मतलब मेंटेन करता है और इसमें कुछ नहीं है। HTML एक बॉडी हो गई, इसके अंदर ये स्टाइल डालने का काम करता है, बस हो गया। स्टाइल स्टार्ट करिए और स्टाइल बंद करिए, इसके बीच में चाहे जो लिख दीजिए। स्टाइल के अंदर इसमें सर जैसे हेडिंग बनाते हैं, यहाँ पास जैसे आईडी दिए हैं, बॉडी के अंदर हेडिंग बनाएंगे तो सर स्टाइल में भी हेडिंग उसका कलर बिल्कुल H1 H2 आप हेडिंग दीजिए। यहाँ पे देखिए, आप देखना चाहते हैं प्रैक्टिकल, देखिए कैसे। और आप यहीं पे एक छोटा सा प्रोग्राम टाइप करिए, यहाँ करली ब्रैकेट यहाँ पे लिखिए H1 आपने लिख दिया और करली ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट कर दिया। और करली ब्रैकेट स्टार्ट करके अगर आप चाहते हैं कि ये सारी खूबी जो चीजें यहाँ लिखी हुई है वो सारी चीजें उस H1 हेडिंग पर भी फिल हो जाए, ठीक है। और करली ब्रैकेट यहाँ से बंद कर दीजिए, और जैसे आप बंद कर देंगे और अब आप H1 के लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम टाइप कर दीजिए। यहाँ लिखिए H1 और H1 यहाँ से वो करके और यहाँ पे अपने सेंटर का नाम लिख दीजिए, इस तरीके से लीजिए, ऐसा आपने लिख दिया। H1 आपने यहाँ से क्लोज कर दिया, बस हो गया। अब इस पे आप कोई इसका कलर चेंज करना है तो अपना इसका कलर भी चेंज कर दीजिए। इसका कलर हमने कर दिया ब्लू, बस रन कराइए। ये देखिए क्लियर हो गया। तो आप जितने भी प्रोग्राम इसके अंदर टाइप करते जाओगे, जितनी भी स्टाइल टाइप करते जाओगे, ये सब में अप्लाई होती चली जाएगी। इसका मतलब ये होगा। अगला है बच्चों, ये तो था आईडी अपने खुद से सेल्फ बनाना। सेलेक्टर कई तरीके के होते हैं, जैसे डॉट सेंटर लगा के भी आप कर सकते हैं, खुद का एक मतलब यूज कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए सेम है, लगभग वैसे ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। सिलेक्टर है, तरह तरह के डॉट लगा के भी यूज कर सकते हैं, आप हैच लगा के भी यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके के सिलेक्टर बनाए गए, आप डॉट लगा के भी इसका यूज कर सकते हैं। डॉट सेंटर, डॉट सेंटर 1, डॉट सेंटर 2, ऐसे कर करके आप जैसे H1 हेडिंग्स आपने दिया, पी पैराग्राफ दिया, तो आप सेंटर लगा के तो यूज कर सकते हैं। इस तरीके के प्रोग्राम देखिए, पी डॉट सेंटर यूज कर सकते हैं। ये भी एक तरीके का सिलेक्टर ही होता है, पैराग्राफ। और जब पी क्लासेस सेंटर लार्जेस्ट, ये भी आप यूज कर सकते हैं। अगर इसका प्रैक्टिस देखना है तो यहाँ पे आके इसकी प्रैक्टिस भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसके अंदर देखिए क्या क्या दिया गया है। इसके अंदर देखिए पैराग्राफ सेंटर में होना चाहिए और इसका पी जो है पैराग्राफ लार्ज होना चाहिए। क्या लार्ज मतलब समझते हैं? बड़ा साइज होता है। फॉन्ट का साइज कितना होना चाहिए? 300% होना चाहिए। आप इसको कम भी कर सकते हैं, आप यहाँ से 200% कर सकते हैं। रन कराइए, आप इसको 200% भी कर सकते हैं, आप इसको 800% भी कर सकते हैं। यहाँ पे आके 800% भी आप कर सकते हैं इसका साइज। ये देखिए, जितना मर्जी उतना आप बढ़ा सकते हैं। मतलब HTML में ये सुविधा नहीं थी कि हम पे इसका टेक्स्ट साइज कितना बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ये सारी सुविधाएं हमारे पास है कि हम इसे अधिक से अधिक बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपने जब भी पैराग्राफ का साइज बड़ा करना हो तो ये वाला टैग आप यूज करेंगे, ये ध्यान देंगे। सर पी अलाइन यहाँ फॉन्ट साइज नहीं लगा सकते? कौन सा? वो पी अलाइन, वो तो अलाइन बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। वो पैराग्राफ का अलाइनमेंट करेगा, मतलब टेक्स्ट का अलाइनमेंट दिखाएगा। ठीक है, और जितने भी डेटा आप लिखेंगे, जैसे पी डॉट लॉर्ज के लिए यूज किया गया, तो ये आपका पैराग्राफ के लिए जो आपने लिखा है, दिस पैराग्राफ विल बी
ये नीचे वाले के लिए यूज किया गया है। जी। ठीक है, आ जाएगा। तो फिलहाल सिलेक्टर आपके अधिक से अधिक एक ग्रुप सिलेक्टर होता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर, एक स्टार लगा के भी आप यूज कर सकते हैं इसको, स्टार लगा के आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, सिर्फ आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेक्टर के बारे में। तो ये भी सिलेक्टर है, स्टार लगाइए, सभी में अप्लाई हो जाएगा एक बार में। कोई पैराग्राफ वाला है जैसे यूज कर रहे थे अभी हम, सेम टू सेम वैसे ही, कोई डिफरेंट नहीं है। हेडिंग्स है तो हेडिंग के लिए हेडिंग्स यूज कर रहा है, मतलब सभी में अप्लाई हो रहा है एक साथ। ठीक है, हेडिंग इसलिए बड़ी दिख रही है, नहीं सब नॉर्मल दिखता है, हेडिंग होने के कारण से बड़ा दिख रहा है। अगर आप इसको छोटा करना तो H4 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे चौथे नंबर की जो हेडिंग्स होती है, रन कर दीजिए, आ गई। सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है? आजाद। और चौथे नंबर की, वो 5वें नंबर की हेडिंग कौन सी होती है कार्तिक? केवल हेडिंग 4 ही होती है? नहीं, दूसरे नंबर पे H1 से लेकर H6 तक होती है, याद रखिएगा। देखिए अभी H6 तक इफेक्ट इसमें पड़ेगा, H6 सबसे लास्ट होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ध्यान देने की बात है। देखिए ये नॉर्मल टेक्स्ट से छोटी होती है, देखिए सबसे छोटी दिख रही है ये H1। हाँ, ग्रुपिंग सिलेक्टर भी होता है। ग्रुपिंग सिलेक्टर का मतलब एक साथ, ये देखिए एक साथ सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने अभी बताया ना, H1 हो तो H1, H2 हो तो H2 कर दीजिए, पैराग्राफ हो तो पैराग्राफ, तीनों के लिए एक साथ भी हम लोग काम कर सकते हैं, अलग अलग ऐसे लिख कर। और चाहे तो एक साथ भी लिख सकते हैं। ग्रुपिंग सिलेक्टर कई तरीके से होते हैं, एक अलग अलग आप बार बार लिख सकते हैं इनके लिए, नहीं तो यहीं पे कॉमा लगा लगा के भी लिख सकते हैं। ये देखिए नीचे दिखाया भी इन्होंने, देखिए इसके 2 एग्जाम्पल यहाँ दिए इन्होंने ग्रुपिंग सिलेक्टर के लिए। ग्रुपिंग सिलेक्टर आप इस तरीके मतलब बड़ा प्रोग्राम बना के भी कर सकते हैं, मतलब H1, H2 P के पैराग्राफ। और अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि एक साथ एक ही चीज तो लिखा गया है यहाँ पे, तीनों में एक ही चीज तो लिखा गया है, तो तीनों चीज हम क्यों नहीं कॉमा लगा लगा के कर सकते हैं? एक साथ भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये छोटा प्रोग्राम हो जाएगा, अगर देखना चाहो इसको देख भी सकते हो। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने छोटा सा प्रोग्राम्स बनाया है, ये और तीनों चीजें इन्होंने लिखी है, मेंशन की है। इन्होंने पहले लिखा है यहाँ पे देखिए H1 लिखा है, H1 के लिए H1 है, और H2 के लिए H2 है, और पैराग्राफ के लिए पैराग्राफ है, बस। और तीनों में तीनों स्टाइल फील हो गई। ये देखिए ये हेलो वर्ड आ रहा है, और जो आपके स्मॉलर हेडिंग्स आ रही है, दिस पैराग्राफ आ रहा है। क्लियर हो गया। अगर साइज बड़ा करना है तो साइज बड़ा करने के लिए कार्तिक कौन सा टैग यहाँ चलाएंगे? सेमी कॉलन का यूज यहाँ किस लिए किया जाता है बताइए? सेमी कॉलन का यूज यहाँ पे लाइन को ब्रेक करने के लिए किया जाता है, कि हमारी एक प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, दूसरा प्रोग्राम शुरुआत करें। नहीं, BR यहाँ नहीं करेंगे। CSS में BR का कोई यूज नहीं है। यहाँ पे आप लाइन को दूसरी लाइन, नई लाइन क्रिएट करने के लिए आपने एक प्रोग्राम टाइप कर दिया। टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए? सेंटर होना चाहिए। तो एक लाइन तो कंप्लीट हुआ ना, एक सेंटेंस तो कंप्लीट हुआ ना। अब आप दूसरे सेंटेंस में लिखते हैं कलर कैसा होना चाहिए? रेड होना चाहिए। आप तीसरे सेंटेंस में पूछते हैं उससे इसका साइज क्या होना चाहिए, यहाँ पे फॉन्ट का साइज क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आप फॉन्ट का साइज सेट करेंगे ऐसे। पिक्सल में होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया कि 20 पिक्सल PX करके लिख दिया मैंने, और यहाँ पे सेमी कॉलन से मैंने बंद कर दिया ऐसे। और जैसे मैं बंद कर दूंगा और रन करूंगा, यहाँ पे उसका साइज उसके अनुसार सेट हो जाएगा। ठीक है, ये जूमिंग साइज इसके वजह से तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। अगर हम लोग यहाँ पे देखिए 80 का साइज देते हैं, तब देखना रन कराते हैं, ये बड़ा हो गया। इसमें लिमिटेशन नहीं है, इसमें बहुत अधिक बड़ा किया जा सकता है। जबकि आप देखे होंगे कि HTML में एक नॉर्मली साइज ही बढ़ाई जा सकती थी, 90 के ऊपर नहीं जाता था। जबकि इसमें देखो कितना अधिक से अधिक हम लोग बड़ा कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें पिक्सल लगा नहीं, क्या चीज पिक्सल लगा नहीं आएगा, नो। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? सीखो। तो बच्चों आज का जो सिलेक्टर का जो टॉपिक था, इतने तरीके के सिलेक्टर होते हैं। मैं एक बार फिर से स्क्रीन दिखा देता हूँ। ये सिलेक्टर है, ग्रुपिंग सिलेक्टर होता है, और इनको पता भी होना चाहिए यूनिवर्सल सिलेक्टर किससे इंडिकेट किया जाता है। जो बहुविकल्पी पेपर में बनता है, बहुविकल्पी में जो आया करता है, जो MCQ आते हैं उनमें रहता है कि स्टार किसका कौन सा सिलेक्टर है, यूनिवर्सल सिलेक्टर है। और यहाँ पे आपके पास पैराग्राफ एक सिलेक्टर होगा, क्लास सिलेक्टर होता है, ID सिलेक्टर होता है, एलिमेंट सिलेक्टर होते हैं। इतने तरीके के सिलेक्टर होते हैं। ठीक है,
तो इन्हीं को मेंटेन करना है आज, ठीक है। तो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं और इन्हीं का प्रैक्टिस करना।